जय सिया राम। तो कल हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को बेहारी श्री कृष्णदास जी के पट शिष्य श्री केहलदेव जी का चरित्र श्रवण कराया और आज उनके छोटे गुरु भाई श्री अग्रदास जी महाराज का चरित्र श्रवण कराएंगे। अग्रदास जी महाराज ऐसे दिव्य संत थे जिन्होंने रामोपासना में राम जी की उपासना पद्धति में एक नया भाव जोड़ा। श्रृंगार भाव, रसोपासना जोड़ी, सखी भाव, मिथिला भाव अग्रदास जी ने ही इस उपासना पद्धति में जोड़ा। ये हम आगे श्रवण करेंगे कैसे। अग्रदास जी महाराज इतने सुंदर, इतने उच्च कोटि के संत थे कि एक क्षण भी ठाकुर जी के सुमिरन के बिना इनका व्यथा नहीं जाता था। इनके लिए नाभा जी ने जो छप्पे लिखा है वे है, श्री अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं बीते हो, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करी आए, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चित लाए, प्रसिद्ध बाग सो प्रीति सुहृत कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मनहु बर श्रद्धा राधत, श्री कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत्त मन बच करम करी अटल दियो, श्री अग्रदास हरि भजन बिनु काल वृथा नहीं बीते हो। अर्थात श्री नाभा जी बताते हैं कि स्वामी अग्रदास जी महाराज भगवत भजन के बिना क्षण मात्र भी अपने समय को वृथा नहीं जाने देते थे, व्यर्थ नहीं होने देते थे। सभी सेवा अपराधों, नाम अपराधों से बचते हुए ठाकुर जी की सेवा पूजन करते थे, नाम जपा करते थे सतत। ऐसे इनके मुख से ध्वनि होती रहती थी श्री सीताराम नाम की कि मानो मधुर गर्जन के साथ मंद मंद वर्षा हो रही हो। सर्वत्र खुशहाली छा जाती थी, हर ओर इनके नाम ध्वनि सबके मन को प्रफुल्लित कर देती थी। इनके गुरुदेव श्री कृष्णदास जी ने परम कृपा करके मन वचन कर्म से संबंधित अचल भक्ति का भाव इन्हें प्रदान किया था। इनके अलावा ठाकुर जी की सेवा पूजन, उनके भजन के बिना कोई कार्य ही नहीं था। जैसे मानस जी में भी लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, कुकर शुकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोए ये यह तन भजबे जोग। अर्थात वे कहते हैं कुकर शुकर अर्थात कुत्ता भी और सुअर भी खान पान रस भोग में तो वे सब भी पड़े हैं। तो यदि हम भी वही सब काम करें, खाने पीने मौज मस्ती में जीवन वृथा कर दें, तो उनमें और हमें क्या अंतर रह जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तो इन सब पशुओं के जैसे जीना छोड़ो, हमें ये जो मानुष तन मिला है ना, ये तो ठाकुर जी के भजन करने के लिए मिला है, तो खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास वृथा जनिक होए, ना जाने इह श्वास को आवन होए न होए, तीन लोक की संपदा श्वास सम नहीं खोए, सो श्वासा रघुनाथ बिन तुलसी वृथा न खोए, कहता हूँ कहीं जात हो और बजाए ढोल, श्वासा श्वासा में जात है तीन लोक का मोल, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अर्थात एक एक श्वास इतनी कीमती है, उसको वृथा नहीं खोना चाहिए। हर एक श्वास पे ठाकुर जी का सुमिरन करना चाहिए। आप पूरी दुनिया की संपत्ति भी दे देंगे ना अपने अंतिम समय में, तो भी उसके बदले एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, एक नाम जपने के लिए भी। आप सोचे कि एंड में जितनी संपत्ति है देकर कह दें कि कुछ भजन करने का समय दे दो, हमने तो जीवन भर कोई भजा ही नहीं, एक बार राम नाम भी नहीं लिया, तो उतना सेकंड भी नहीं मिलने का पूरे तीन लोग की संपत्ति देने पर भी। तो क्यों ना अभी से भजन में लगा जाए। सदा ये ध्यान रखना चाहिए, दो बातों का ध्यान सदा रखना चाहिए, एक नारायण और एक मृत्यु। ठाकुर जी का सुमिरन करते रहना है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। हो सकता है अगला पल ना हो, तो कम से कम ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए तो जाएं। तो इसीलिए कहा गया, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान जी को और एक मृत्यु को कभी नहीं भूलें, तो ही कुछ उद्धार हो सकेगा, तो ही भजन बन पाएगा। तो ऐसे ही थे श्री अग्रदास जी, जो सतत ठाकुर जी का सुमिरन करते रहते थे।
अग्रदास जी महाराज इतनी सावधानी से ठाकुर जी की सेवा करते थे, मानसिक सेवा भी और प्रत्यक्ष सेवा भी, जिससे कोई अपराध ना बन पाए। ग्रंथ में 32 सेवा अपराध कहे गए हैं, जो हमसे निरंतर बनते ही रहते हैं। यदि हम सेवा पूजा भी करते रहे, अपराध भी करते रहे, तो सारा फल तो अपराधों की ही शुद्धि में चला जाएगा। ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे, उनका अनुभव कैसे होगा। तो हमें अपराधों से भी बचना चाहिए। थोड़े अपराध बता देते हैं, जैसे कि ठाकुर जी के सामने पैर फैला के बैठना। कथा कीर्तन में गए, व्यासपीठ लगी है, पैर दुखने लगे तो वहीं पैर पसार के बैठ गए। मंदिर में झूठ बोलना, ठाकुर जी को देख के प्रणाम नहीं करना। कितनी बार होता है, हम रास्ते में जा रहे होते हैं, मंदिर पड़ता है, ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, परंतु स्कूटी पे जाते हुए सर झुका देते हैं या फिर एक हाथ से प्रणाम कर देते हैं, सिर्फ नजरें झुका लेते हैं कि हो गया प्रणाम। लेकिन ये सेवा अपराध में आता है। ठाकुर जी के दर्शनों, अब सोचो वो जगत के ईश्वर हैं, कितना ऊंचा स्थान है उनका। यदि उनके दर्शन कर रहे हो तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करो। कोई उच्च व्यक्ति दिखे आपको तो फटाफट उतर के उनको प्रणाम करते हो, और वो ठाकुर जी दिख रहे हैं तो उन्हें हम ऐसे ही ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, ठाकुर जी हैं, मंदिर में है, क्योंकि हम उन्हें केवल मूर्त मानते हैं शायद, इसलिए दूर से ऐसे ही प्रणाम कर देते हैं, ठीक से प्रणाम नहीं करते। तो ये एक सेवा अपराध है। मंदिर में किसी की निंदा करना, ये भी अपराध है। ठाकुर जी के समक्ष किसी को प्रणाम करना, ये भी अपराध है एक। ठाकुर जी जब सामने है, मंदिर में है, तो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल ठाकुर जी सर्वोपरि, उन्हें प्रणाम किया जाता है। परिक्रमा लगाते हुए रुकना नहीं। हम परिक्रमा लगाते हैं तो एक दूसरे से शायद रेस करते हैं, फटाफट भाग भाग के गोल गोल परिक्रमा लगाते हैं, जैसे कई बार हम कार्तिक के महीने में देखते हैं। 108 परिक्रमा तो लगाते हैं, मंदिर के आसपास गोल गोल घूम के भागते रहते हैं। ठाकुर जी आए तो आए, बीच में हमें तो गोल गोल घूमना है। बट ये भी एक अपराध माना गया है। इसमें तो कहा गया है, जब ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएं, जब ठाकुर जी के समक्ष आए तो एक बार उन्हें प्रणाम करो, फिर आगे बढ़ो। जितनी परिक्रमा लगा रहे हो, एक बार सर झुका के प्रणाम करके फिर बढ़ना चाहिए। जब जब ठाकुर जी के दर्शन हो, प्रणाम करके आगे बढ़े तो परिक्रमा होती है। केवल घूमना थोड़ी है ठाकुर जी के आसपास, उसे परिक्रमा नहीं कहा जाता कि बस फटाफट घूमते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ऐसे ही 32 सेवा अपराध कहे गए हैं। अग्रदास जी महाराज इन सब से बचते हुए बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। श्री अग्रदास जी का प्रादुर्भाव अर्थात उनका प्राकट्य विक्रमी संवत 1553 में हुआ था। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी अर्थात फलेरा दूज के दिन राजस्थान के एक गांव में पवित्र ब्राह्मण कुल में इनका प्राकट्य हुआ था। बहुत ही छोटी अवस्था में ही ये अपना घर आदि त्याग कर गलतापीठ जा पहुंचे थे अपने गुरुदेव के पास, उनकी खोज में। जैसे कि इनके बड़े गुरु भाई कीलदेव जी आए थे, तो इनकी भी बाल लीलाओं का कोई वर्णन नहीं मिलता। वहां पे आकर इन्होंने जब गुरुवर के दर्शन किए, गुरुवर ने इनके दर्शन किए, तो दोनों को अपने स्वरूप का बोध हुआ। गुरुवर जी पहचान गए कि ये कौन है, और ये भी, इन्हें भी गुरुवर के, क्योंकि जो पैहारी जी थे वो तो शत्रुघ्न जी के अवतार थे, इन्हें भी उनके दर्शन हुए। और ये कौन थे? अग्रदास जी। कौन थे असली स्वरूप में? तो अग्रदास जी महाराज जानकी मैया की सखी थी, अग्र सखी, सबसे प्रथम उच्च सखी। ये जानकी मैया की चंद्रकला जो इनकी सखी थी, उनकी अवतार मानी जाती है। जैसे कृष्ण जी की उपासना में उनकी कितनी सारी सखियां होती है, ललिता, विशाखा, चंपक, ललता जी, वैसे ही सीता मैया की भी बहुत सारी सखियां थी, चारुशिला जी, चंद्रकला जी, और भी बहुत सारी, लक्ष्मणा जी। तो ऐसे ही चंद्रकला जी प्रधान सखी थी, मुख्य सखी थी। सब भक्तों का, संतों का, रसिक संतों का तो ये कहना है, पुष्प वाटिका में जब माता जानकी राम जी के दर्शन करने के लिए गई, तो जिस सखी को आगे करके चली थी ना, जिनके लिए आया था, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई, वही अग्र सखी ये थी चंद्रकला जी, जो अग्रदास जी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। क्योंकि जब स्वयं राम जी रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए यहाँ पे,
तो बहुत सारे शिष्य हुए। इनके 12 प्रधान शिष्य थे ना, श्री अनंतानंदाचार्य जी, कबीरदास जी, रैदास जी, जिनके चरित्र हम सुन चुके हैं और बता चुके हैं कौन किसके अवतार थे। जैसे कबीर जी प्रहलाद जी के अवतार थे, रैदास जी धर्मराज जी के अवतार थे, कृष्णदास पेहारी जी शत्रुघ्न जी के अवतार थे। तो ऐसे ही अब इन सब के जरिए शांत रसोपासना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव सबका प्रकाश हो गया। परंतु ऐसा कोई नहीं आया जो मधुर उपासना का भी प्रकाश कर सके। तब राम जी ने माता को बोला, जानकी मैया को कहा कि अब आप अपनी किसी सखी को भेजिए और इस भाव का भी प्राकट्य कीजिए। तब श्री जानकी मैया की आज्ञा से उनकी प्रधान सखी, सिरमौर सखी श्री चंद्रकला जी श्री अग्रदास जी के रूप में धराधाम पे आई और यहाँ पे सख्य भाव में सखी बनकर राम जी की और सीता जी की रसोपासना को आगे बढ़ाया। उन्होंने यहाँ प्राकट्य किया इस भाव का, वरना अभी तक कृष्ण जी की ऐसी रसोपासना की जाती थी, परंतु अग्रदास जी महाराज के जरिए ये भाव रामोपासना में भी प्रकट हुआ। बहुत सारे ऐसे रसिक संत हैं, खूब सारे इन्होंने ग्रंथ भी लिखे इस उपासना के और खूब आनंद होता है इस भाव में, रामोपासना में भी। तो अब जैसे ही अग्रदास जी अपने गुरुदेव कृष्णदास पेहारी जी के पास गए तो वे भी इन्हें पहचान गए कि ये तो सिया जी की सखी हैं और खूब प्रेम से इन्हें दीक्षा प्रदान की, शरणागति का महामहत्व समझाया और बहुत ही आनंद मग्न हो गए इन्हें मंत्रोपदेश देकर। अधिकतर मंत्रोपदेश ऐसा होता है कि मंत्र राजकान में पढ़ते ही एक अलग ही आनंद आ जाता है शिष्य के मन में, लेकिन जब इतना सुयोग्य शिष्य मिले तो गुरु की तो हर्ष की सीमा नहीं रही। इस बार शिष्य को तो हर्ष था ही। अग्रदास जी तो बहुत प्रसन्न थे कि आज हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, जो हमें दीक्षा मिल रही है। परंतु इनके गुरुदेव तो इनसे भी ज्यादा प्रसन्न कि इतना उच्च कोटि के इतने प्यारे शिष्य मिले हैं हमें आज। उनकी प्रसन्नता का तो पारावार नहीं रहा। उनके मन में इतना उल्लास रहा कि खूब उत्सव मनाया जाए आज तो, इतने प्रसन्न हुए वे। संयोग की बात, उसी समय उनके शिष्य पृथ्वीराज जी वहां पहुंचे। आमेर नरेश, अभी हमने थोड़े दिन पहले इनकी कथा सुनी ना, पृथ्वीराज जी जो पहले कनफटिया जोगी के सानिध्य में थे और बाद में पेहारी जी ने उनको शिक्षा प्रदान की और फिर कृष्णदास जी के शिष्य ये बन गए पृथ्वीराज जी, और इनकी पत्नी बालाबाई जी तो पहले से ही इनकी शिष्या थी। तो अचानक वे उसी समय इनके पास दर्शनार्थ पहुंचे जब अग्रदास जी की दीक्षा हो रही थी, और इन्हें इतना प्रसन्न देखे, इनके आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे अपने शिष्य को देखकर, और बहुत ही प्रसन्न थे पेहारी जी तो। तब इन्होंने पूछा कि गुरुवर, आज आपकी इतनी प्रसन्नता देख के तो बहुत हर्ष हो रहा है हमें भी, आप बताएं ना ऐसा क्या हुआ जो आप इतने प्रसन्न हैं? इतना प्रसन्न तो आपको कभी नहीं देखा। तब तो पेहारी जी ने बताया कि आज तो हमें अनमोल रत्न मिला है, स्वयं श्री सीताराम जी के परिकर मिले हैं हमें आज, और हम बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा मन होता है कि खूब उत्सव मनाएं। तब तो अब शिष्य जन तो हमेशा चाहते हैं कि गुरुवर के मुख से कुछ वाक्य निकले, कुछ आज्ञा निकले तो हम फॉलो करें। वैसे ही अब जैसे ही इनके गुरुवर के मुख से निकला उत्सव की बात, तो बस पृथ्वीराज ने तो बहुत ही बड़ा भारी उत्सव किया, खूब साज सजाया वहाँ पे, मंगल वाद्यों की, तामूल ध्वनि की, आकाश गूंज उठा इन सब ध्वनियों से। दशों दिशाओं से संतों को निमंत्रण भेजा जाने लगा। पेहारी जी तो दिव्य संत थे, सिद्ध संत थे। इनके संकल्प माद से दशों दिशाओं से विराजमान गुप्त और प्रकट संत वहां पहुंच गए, और बहुत सारे संतों का समूह वहां आया आश्रम में, और खूब उत्सव मना। सबको इन्होंने खूब आदर सत्कार किया, खूब दान दक्षिणा हुई, खूब बढ़िया भंडारा उत्सव चला। इतना इन्हें प्रसन्नता हुई अग्रदास जी की दीक्षा की कि 1 महीने तक वो उत्सव चला। इतना बढ़िया उत्सव था वो, 1 महीने तक इनको इतनी प्रसन्नता रही कि ये उत्सव तो बहुत लंबा रहना चाहिए। आप सब इन सब उत्सवों के बाद सब अपने अपने आश्रम को प्रस्थान किए, और अग्रदास जी के गुरुदेव श्री पेहारी जी के चरणों में इनकी अपार भक्ति देखकर सब संतों ने खूब आशीर्वाद दिया।
सब संत आए और इतना कि गुरु और शिष्य के प्रति इतना प्रेम कि एक गुरु शिष्य के लिए इतना बढ़िया उत्सव कर रहा है, तो अर्थात शिष्य में कुछ तो बात है, गुरु में कुछ तो बात है। तो खूब आशीर्वाद दिया गया अग्रदास जी महाराज को, जबकि तब तो वो बहुत छोटे से थे, बहुत छोटी ही उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, इनके शरण में आ गए थे और सब ने कृपा कर इन्हें खूब भक्ति का दान दिया। तो आज ये उत्सव के साथ ही गुरु शिष्य के भाव को यही विश्राम देते हैं। कल अग्रदास जी के आगे के चरित्र अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।